हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज कोऑर्डिनेटर्स। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है वो। तो ट्रायंगल्स में क्या था, हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट्स थे जो कैसे थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट थे। तो कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उनको मिला के हमारे पास क्या बना था, ट्रायंगल बनी थी। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेटर है उसमें हमारे पास क्या हो, एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटर है इसका मतलब होता क्या है, तो यहां पर अगर देखें कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब क्या होगा, फोर साइडेड फिगर। तो जो कोई भी हमारे पास फोर साइडेड फिगर होती है जिसके अंदर क्या हो, चार साइड हो, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो कोऑर्डिनेटर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें कंडीशंस आती है, जो कोऑर्डिनेटर होगा वो कैसे होगा, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके हिसाब से हमारे पास क्या हो, वो कोऑर्डिनेटर बन जाए। तो सबसे पहले तो क्या था हमारे पास, लेट ए बी सी एंड डी बी फोर पॉइंट्स, यानी ए बी सी और डी ये हमारे पास क्या है, कोई भी फोर पॉइंट्स है प्लेन में, सच दैट एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी तीन तो क्या है उनमें से नॉन कोलिनियर है, यानी एक सीधी लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट एक साथ लाई नहीं करेंगे। तो देयर आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले तो क्या होगा, जो है हमारे पास कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो ज्वाइन नहीं करने चाहिए। सेकंड, एनी लाइन सेगमेंट डज नॉट इंटरसेक्ट at any other point other than their end points। यानी कि कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल जाए, वो हमारी लाइन सेगमेंट होगी। अब ये चार हमारे पास पॉइंट हो गए किसी प्लेन में, तो ये कैसे है, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये कैसे है, इनमें से कोई भी क्या नहीं है, पॉइंट कोलिनियर नहीं है कोई भी तीन पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गई, कोई भी फोर साइडेड फिगर। यहां पर इसको नाम दे दिया हमने ए बी, और ए बी क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी जिसके हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो वो हमारी लाइन सेगमेंट हो जाती है। ये हमारे जो एंड पॉइंट्स होंगे इनको कहते हैं हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये नाम लिख देंगे हम ए बी सी और डी। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स होंगे इनको वर्टिसेस बोलते, प्लूरल हो गए, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये ए बी सी और डी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास लाइन सेगमेंट कौन कौन सी होंगी, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ये कह सकते हैं हम कोऑर्डिनेटर की क्या होगी, ये साइड होगी। तो कौन कौन सी हो गई, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो ये लाइन सेगमेंट है ना, ये इन एंड पॉइंट्स के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो तब ये जो हमारी फिगर होगी, फिगर हमारी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ टर्म्स और आती है, वो कौन कौन सी है देखो। तो सबसे पहली है वो है
कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स, कॉन्जुगेटिव साइड्स या एडजेसेंट साइड्स। अभी क्या होती है देखो, कोई भी दो साइड जिनके बीच में हमारे पास क्या हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेटिव और एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो हमें क्या कहेंगे, टू साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर कॉन्जुगेटिव इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। में टू साइड्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। अगर किन्हीं भी दो साइड के बीच में कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेटिव साइड हो जाएगी और कॉन्जुगेटिव लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर डी हमारे पास कॉमन, तो कॉन्जुगेटिव साइड कौन सी होगी, ए डी एंड डी सी। ए कॉमन है तो ए बी एंड ए डी, बी कॉमन है तो ए बी एंड बी सी, और सी कॉमन हो जाएगा तो सी डी एंड बी सी। ये हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्जुगेटिव और एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, अब अपोजिट साइड्स क्या होंगी भाई, कॉन्जुगेटिव और एडजेसेंट क्या हो गई, जो अगर कॉमन वर्टेक्स हो तो वो हमारी कॉमन एडजेसेंट साइड हो जाएंगी। लेकिन अपोजिट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, तो आमने सामने साइड कौन सी हो जाएंगी, ए डी एंड बी सी, यानी कि वो दो साइड जिनके बीच में कोई भी क्या ना हो, कॉमन एंड पॉइंट ना हो। एनी टू साइड्स having no common end points, यानी कोई भी ऐसी दो साइड जिनके बीच में कोई भी क्या ना हो, कॉमन एंड पॉइंट ना हो। एंड पॉइंट क्या होंगे, ये हमारे वर्टेक्स हो गए, यानी कि ये हमने ए डी ले ली और नेक्स्ट ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड। भाई एडी और बीसी क्या हो गई, हमारी अपोजिट साइड हो गई। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, या ये कह सकते हैं कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सेकंड पेयर कौन सा हो गया, ए बी एंड सी डी, ये भी हमारी क्या बन जाएंगी, दोनों अपोजिट साइड बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास एक टर्म और आती है, वो है कॉन्जुगेटिव एंगल्स। अब कॉन्जुगेटिव जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी वो एंगल जिनके बीच में क्या हो, एक कॉमन साइड हो। तो अगर किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में कॉमन साइड होगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होगी, टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर एंगल्स विच इंक्लूड ए साइड इन देयर इंटरसेक्शन, यानी कि अगर उन दोनों के बीच में कोई भी एक साइड हो जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल्स हो जाएंगे। एनी टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर having a common side between then, यानी कोई भी दो एंगल होंगे उनके बीच में कोई भी एक कॉमन साइड होगी, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से हो गए, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्जुगेटिव, या इनको एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं हम। क्यों, बिकॉज AB is common in then, भाई एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या हो गए, यहाँ पर कॉन्जुगेटिव एंगल्स हो गए। क्यों, क्योंकि AB है वो क्या है, इनके बीच में कॉमन है।
सिमिलरली एंगल ए एंगल डी ये कॉमन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, ए डी कॉमन है। एंगल ए ना सॉरी एंगल डी एंगल सी एंड एंगल बी ये भी क्या हो गए हमारे कॉन्जुगेटिव एंगल्स हो जाएंगे। क्यों? एंगल सी और एंगल डी कॉमन क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर क्या कॉमन है, सी डी। और एंगल सी और एंगल बी है, ये हमारे कॉन्जुगेटिव कैसे हो गए? यहां पर इनमें कॉमन कौन सी साइड है, सी बी। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं। अब अपोजिट एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, जिनके बीच में कोई भी कॉमन साइड ना हो वो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए एंड एंगल सी। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन बिटवीन देम, यानी कि वो दो एंगल जिनके बीच में कोई भी कॉमन साइड ना हो हमारे पास, तो हमारी कौन से हो जाते हैं, अपोजिट एंगल हो जाते हैं। जैसे कि एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये चारों हमारे कौन से हैं, अपोजिट एंगल्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। वो क्या होगी, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये थ्योरम है, ये क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360, यानी द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि जो क्वाड्रिलेटर है उसमें हमारे पास चार एंगल बनेंगे, उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। ये हमारा क्या होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो गया, इसमें नेम लिखेंगे ए बी सी और डी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं थ्योरम में, गिवन तो गिवन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है। और हमें क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव जिसके चारों एंगल होंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, सभी का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जॉइन एसी। ये जो एसी है ना, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, हो गया ये। और यहाँ पर एंगल्स है, उनको सभी को हमने नाम दे देते हैं, एंगल 1 और ये एंगल 2। नेक्स्ट हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल 3 एंगल 4, और जो ये दो बच गए इनको क्या लिखेंगे, एंगल 5 और एंगल 6, ये लिखेंगे। तो यहां से अब प्रूफ क्या लेके चले, एसी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटर दो ट्राइंगल्स मिल गई, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। और हमें पता है जो ट्राइंगल होती है उनके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। प्रूफ में क्या लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी ट्राइंगल ले ली हमने, ए बी सी।
अब क्या लिखेंगे, एज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। भाई ट्राइंगल होते हैं सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने मान लिया है, वो कौन सी होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए डी सी, इसमें भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। भाई एक ट्राइंगल है, वो सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। भाई 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 प्लस 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा हमारा, एंगल ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों से एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों को मिला के कितना बन जाएगा, एंगल 6। यहां से एंगल सी प्लस एंगल डी और 6 कौन सा है, एंगल बी। और 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, यानी क्या आ गया, एंगल ए एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें इसमें प्रूव करना था, जो ये है हमारा। अब आपको मान लो गिवन है कि कोई भी 3 एंगल दे दे क्वाड्रिलेटरल के, और वहां से आपको 4th एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करके उसको सोल्व करेंगे। जैसे देखो, हमारे पास मान लो क्वेश्चन है, द साइड बी ए एंड डी सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर प्रोड्यूस है शोन इन फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ये ए बी सी और डी, और क्या बता रखा है, साइड बी ए एंड डी सी आर प्रोड्यूस, बी ए और डी सी इन दोनों को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। कैसे, इसको इस साइड प्रोड्यूस कर दिया और इसको इस साइड प्रोड्यूस कर देंगे। और जो एंगल है उनका नाम क्या दे दिया हमने, ये हमारा एंगल ए हो गया और ये एंगल बी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या बता रखा है, प्रूव दैट, और साथ में ये एंगल्स है वो क्या है, बीडी को ज्वाइन किया हुआ है, और ये एंगल हमारा x है और ये एंगल y है। ये हो गया x और ये हो गया y। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव x प्लस y इक्वल टू a प्लस b, यानी एंगल x प्लस एंगल y वो किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस b के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते, कैसे करते हैं, हमने BD को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन BD। तो BD को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, एक तो ट्रायंगल ये बन गई ABD, सेकंड कौन सी बन गई BCD, ये दोनों ट्रायंगल बन गई हमारी। तो इन नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल ADB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा B के इक्वल आ जाएगा।
अब इसमें रीजन लिखेंगे तो रीजन आपको जैसे पीछे कॉन्ग्रेट ट्रायंगल पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, मान लो इसी को हमने प्रोड्यूस कर दी, ये हमारी एंगल 1 के इक्वल आ गई, तो इसके जो अपोजिट दो एंगल बच गए हमारे, ये मान लो एंगल 2 और ये एंगल 3, तो इन दोनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल आएगा, इस एंगल की इक्वल आ जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के। और इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम थी कि अगर किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर देंगे तो जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे ना, उन सभी का सम किसके इक्वल आ जाएगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट ओरिजिन बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये किससे आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली इन ट्रायंगल DBC, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ये एंगल ये साइड प्रोड्यूस की, इसका अपोजिट कौन से, ये दो एंगल है, तो एंगल CDB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू ए, ये सेकंड हो गई। और रीजन इसमें हम क्या लिखेंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, जो 1 और 2 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CDB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू A प्लस B आ गया। अब हमें x प्लस और y चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल CDB किसके इक्वल है, y की इक्वल है, तो एंगल ADB प्लस एंगल CDB इनको एक साथ लिख लिया, प्लस एंगल ABD प्लस एंगल CBD इक्वल टू A प्लस B। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, y के, और इनका x के इक्वल टू A प्लस B। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस y इक्वल टू A प्लस B। ये हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस टाइप के आपके पास एक क्वेश्चन ये है जो आपको सोल्व करना है। तो जो ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेटर्स, इसमें लगभग काफी सारे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगेंगी जो आपको एक बार फिर से रिवाइज करके देखनी है। तो नेक्स्ट आपके पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन और है, वो देखो, इन ए कोऑर्डिनेटर ABCD हमारे पास गिवन है, वो क्या है, ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर। ABCD है वो क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर है कोई भी। ABCD ये कोऑर्डिनेटर हो गया हमारा। AO एंड BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। एंगल A है, इसका बाइसेक्टर तो हमारे पास हो गया AO, और B है, इसका बाइसेक्टर हो गया BO। साथ में क्या हो जाएगा, AO एंड BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी एंगल A का बाइसेक्टर AO हो गया, एंगल B का बाइसेक्टर क्या हो गया हमारे पास BO। और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 एंगल C प्लस एंगल D।
यानी जो AOB एंगल होगा हमारे पास AOB, ये क्या होगा, ये 1/2 एंगल C प्लस एंगल D इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम ट्राइंगल लेके चलते हैं AOB। इन ट्राइंगल AOB, AOB ये ट्राइंगल हमने ले ली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको हमने मान लिया एंगल 2। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB क्या हो गया हमारा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों साइड जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, जो हमारा एंगल 1 है वो कितना है, 1/2 ऑफ एंगल A। क्यों, क्योंकि जो ये OA है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर क्या होता है, वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। आधा इक्वल पार्ट एंगल 1 हो गया और आधा इक्वल पार्ट ये हो गया, और ये एंगल A है और एंगल 1 ये क्या हो जाएंगे, जो एंगल 1 होगा वो एंगल A का हाफ पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल B। एंगल 2 भी क्या होगा, इसका बाइसेक्टर है वो भी, तो ये 1/2। यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल B। 1/2 बाहर, एंगल A प्लस एंगल B। अब देखो, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, और एक किससे आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया उससे। इन सभी का सम किसके इक्वल है, 360 से। तो एंगल A प्लस एंगल B होगा वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल C प्लस एंगल D। तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 1/2, और एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल है, 360 माइनस एंगल C प्लस एंगल D इसके इक्वल हो गए ये। अब सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये 180 माइनस 1/2 इंटू 360, और माइनस माइनस प्लस 1/2 एंगल C प्लस एंगल D हो गई है। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा, 180, 360 का हाफ 180 प्लस 1/2 एंगल C प्लस एंगल D। 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल AOB है वो कितना आ गया हमारे पास, 1/2 एंगल C प्लस एंगल D। यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। कैसे लेके चले, सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई दी, सभी एंगल्स का सम 180, इसको सोल्व कर लिया, एंगल A और B की फॉर्म में लिख दिया। फिर क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360, और इनको A प्लस B की फॉर्म में पुट करके हमने सोल्व कर लिया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इनको सोल्व करो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।